हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी तरह चिल होगी। तो ये वीडियो मैं बहुत पहले डालने वाला था, लेकिन टाइम नहीं हो रहा था तो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखे, क्योंकि मुझे देखना था कि कैसे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं करे थे SBI वुमेंस में। तो जिनको नहीं पता है, मेरा SBI वुमेंस था 2 तारीख को, जिससे मैंने 19 अटैम्प्ट करे थे GA में, और थोड़े से एक्स्ट्रा करे थे बाद में, मुझे याद नहीं वो मैंने कितने करे थे। तो मुझे चाहिए था कि कोई अच्छे से करवा दे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। काफ़ी सारे टीचर्स ने करवा रखा है, ऑलिव बोर्ड में भी करवाया था, हमारे अड्डा में भी करवाया था, और भी 3-4 फैकल्टीज ने करवाया। मैंने सबका देखा, लेकिन किसी ने भी उतना अच्छे से नहीं करवा रखा जितना उनको करवाना चाहिए। और कैसे भी करवाते उन्होंने एग्ज़ाम थोड़ी दिया है। ठीक है, तो अभी मैं करने वाला हूँ पूरे 40 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, जो मुझे बहुत प्रॉपरली याद है, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, या फिर मैंने दूसरों की वीडियो से जिसको उठाया है, उसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं रखे, क्योंकि मुझे वो याद नहीं है। तो उसमें मैंने सिर्फ लिखा हुआ है कि हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एंड हाँ, उसके ऊपर फिर बाद में आगे थोड़ा सा न्यूज़ मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैंने कभी वैसे अपनी वीडियो पे कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन ये इस टॉपिक पे बेस्ट वीडियो होने वाला है। जो भी आप देख रहे हो, आप चाहे किसी की भी ट्राई कर लेना, ये वाला वीडियो आपको बेस्ट ही लगेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ अभी। ठीक है, और आपको लगेगा कि आप खुद एग्ज़ाम दे के आए थे ये वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहेगा, तो कैसे करेंगे, पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग में थोड़ा अपना बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप फ्रेम था। ऑब्वियसली जो एकदम वर्ड टू वर्ड तो नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा उसके नियर बाई होगा। और जिसने अटैम्प्ट किया होगा, आप कमेंट करना, बताना कि ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था, जो IMPS है उसकी लिमिट कर बताया था, तो वो बढ़ा दी गई है, और बढ़ा के कितनी करी है, वो 2 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो इसकी न्यूज़ है, देखो IMPS की लिमिट कितने बढ़ा कितनी कर दिया, 2 लाख कर दिया। इसका पूरा नहीं बताऊंगा मैं कि IMPS क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ये होता है कि आप जो इंडिया की करेंसी है, वो आपको कहीं और रेमिटेंस में अगर सर्कुलेट करना होता है, या फिर किसी को ट्रांसफर करना होता है, तो उसकी ये लिमिट होती है एक। ठीक है, मनी ट्रांसफर करने का होता है। IMPS जो होता है, NEFT जो होता है, ये एक मनी ट्रांसफर करने का पोर्टल होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के लेके, कि 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको पता ही होगा, 2 बैंक मर्ज हुए था। तो उसमें से पूछा था कि 2019 में कौन सा वाला बैंक मर्ज हुआ था। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे रहता है कि विजय बैंक है। ये पूरी न्यूज़ होगी आपके पास। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, और ये बाकी चीज़ें हैं, ब्रांचेस आपको देखो, यहाँ ब्रांचेस भी दे दी। और 1 अप्रैल को हमारा जो था विजय बैंक इफेक्ट में आ गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ठीक है, अगला है कि SBI का स्टेक पूछा था, कि जो जियो पेमेंट्स बैंक है उसमें SBI का स्टेक कितना है। तो ये है 30%। तो ये तो बहुत कॉमन न्यूज़ है। ठीक है, ये बताया पूरा मैंने, 30% दे रखा है। जाके देखेंगे, ये इसमें तो नाम दे ही दिया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन जो डेमन गिलगिट है, तो उनको बुकर प्राइज़ मिला था, सबको पता है, तो बहुत कॉमन न्यूज़ है। तो वो किस चीज़ के लिए मिला था, तो उनका ये है द प्रॉमिस, उसके लिए मिला था। ठीक है, बाकी के ऑप्शन ऐसी है, फालतू में लिखे हो। ठीक है, द प्रॉमिस। ठीक है, दिस ईयर्स बुकर प्राइज रेसिपिएंट, ठीक है, सेम है, यू विल फाइंड 6 बुकर प्राइज शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, 6 बुक का प्राइज़ है इस लिस्ट में। आगे से ये रीवा वाला, ये मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया था, कि जो रीवा का हमारा रॉयल गोल्डमैन अवार्ड है, वो किसको दिया गया है। तो ये बालाकृष्ण दोषी है, जो इंडियन है, और वो क्या है, किस फील्ड से है, किस फील्ड से वो आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो वो आर्किटेक्ट का नहीं पूछा था, तो डायरेक्ट नेम ही पूछा था, मैंने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन डाला है। ठीक है, ये है पूरा सेम है। आगे देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर अर्थ साइंस, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऑफिशियली लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट मैन ओशन मिशन कॉल्ड। अब ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि करंट अफेयर में इसका नाम ओशन मिशन ही करके है। ठीक है, लेकिन इसको हिंदी में इसका पता था कि कौन सा मिशन था, जिसने थोड़ा सा ठीक से लेफ्ट में पढ़ा है तो उसको पता होगा कि समुद्रयान मिशन है। ठीक है, समुद्र मिशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा घुस के बताने वाली चीज़ है नहीं, वो सब कॉमन न्यूज़ है बहुत। ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर PM मित्रा स्कीम। ये PM मित्रा स्कीम आपने देखा ही होगा, द हिंदू की न्यूज़ में भी आया था, और भी बहुत जगह पर सर्कुलेट होता है। और न्यूज़ मतलब नॉर्मल जो TV पे न्यूज़ आता है, उसमें भी बहुत बार इसका जो होता है एडवर्टाइजमेंट वो आता रहता है। तो अगर आपको याद हो, तो ये इसमें 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या करने वाले हैं, इनॉग्रेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो पूरा दिख जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर PM मित्रा स्कीम में करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, कुछ है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटले दे रखा है कि 445 करोड़ रुपीज़ का आउटले है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कि इसमें तो बता ही दिया था उन्होंने कि हरनाथ सिंह सिद्धू ने मिस यूनिवर्स का वो खिताब जीता है इस साल 2021 में। तो वो कौन सा एडिशन था जो मिस यूनिवर्स हुआ था अभी, तो वो 17 था। ठीक है, ये बाकी है, इसमें और भी दे रखा है कि लाडो दत्ता के बारे में भी दे रखा होगा। दे रखा है क्या,
नहीं दे रखा। तो इससे पहले भी हमारे इंडिया से 2 लोगों को कर चुके हैं क्राउन, तो वो भी लाड़दत्ता और एक और कौन था, लाड़दत्ता और बड़ा ही कॉमन नाम है, छोड़ो। ठीक है, तो एक पीसीए पे एक क्वेश्चन आया था, मुझे जो प्रॉपर्ली याद नहीं है, पीसीए फ्रेमवर्क जो था हमारा, जो अभी आरबीआई ने इशू किया था नया नया ताज़ा ताज़ा, तो उस पर क्वेश्चन था, वैसे 2 क्वेश्चन थे शायद उस पर जो मैंने नहीं करे थे। ठीक है, तो ये आरबीआई ने इशू किया है रिवाइज्ड पीसीए। अब ये किस पे था, ये जो 2 हमारे बैंक थे भी रिसेंट के जिनको बाहर निकाला था, तो उसके बाद से इसको निकाला गया था। ठीक है, टू इनेबल सुपरविजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड ऑल्सो एक्ट एज अ टूल फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। कैपिटल एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज विल बी द की एरियाज फॉर मॉनिटरिंग इन द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, अब जो रिवाइज फ्रेमवर्क है उसमें कैपिटल एसेट क्वालिटी और जो लेवरेज होता है उसको ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, अभी जो नया पीसीए फ्रेमवर्क है वो इफेक्टिव कब से होगा, 1 जनवरी 2022 से, यानी हो चुका है। ठीक है, और इससे पहले कब रिवाइज हुआ था, अप्रैल 2017 को लास्ट ये रिवाइज हुआ था। अब यहाँ पे आपका वीपीआई का था, तो इन्होंने वीपीआई का नहीं पूछा कि कितना परसेंट था, तो नवंबर में उनको पूछा कि नवंबर में वीपीआई इतना परसेंट था, तो वो कितने साल का हाई था, मतलब कितने सालों में ये सबसे हाई गया, तो 12 साल में ये सबसे हाई गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको दे रखा है कि द रेट ऑफ होलसेल जो स्पाइक है वो 14.23% था नवंबर 2021 में। ठीक है, जो भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने दिसंबर में लॉन्च किया था। ठीक है, जो एक डाटा रिलीज़ किया था तो उसमें ये बताया था। ठीक है, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं, बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे देते हैं, तो कंट्रास्ट ब्रांड इंडिया रिपोर्ट, ये तो बहुत ही कॉमन न्यूज़ है और ये मोस्टली बच्चों ने स्किप ही करा था। तो इसमें बताया था कि जो नॉन एफएमसीजी कैटेगरी है उसमें कौन से वाले ब्रांड को रखा गया है। तो इसमें अमेजोन का भी नाम आपने देखा होगा कंटेंट में पढ़ा तो, लेकिन यहाँ पे वाला ऑप्शन अमेजोन वाला टिक नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था एशियन पेंट और टाटा स्टील वाला। ठीक है, तो ये रहा अकॉर्डिंग टू कंट्रास्ट ब्रांड रिपोर्ट, अमेजन, टाटा स्टील, एशियन पेंट इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल ब्रांड इन इंडिया अक्रॉस टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी एंड नॉन एफएमजी टेक्नोलॉजी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बाकी दे रखा नॉर्मल सी चीज़ है। अमेजोन लीड्स इंडेक्स फॉलो बाय जोमेटो, ये नॉर्मल है, फिर बाकी फोर्थ में बाकी अलग है। ठीक है, बाकी पूरा डाटा दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इंडिया 47th रामसर साइड, जो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप जिसको पता हो हैदरपुर है, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है, तो हैदरपुर वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश में है, 47 रामसर साइड में ऐड किया गया, हाँ ऐड किया गया दिसंबर 2021 में। ठीक है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। यूनाइटेड स्टेट, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने एक, ये तो सबको याद ही है, ये जो हमारा ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, तो क्या है वो, AUKUS, इसको अब क्या प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो आगे कुछ बोलता हूँ। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में है ये AUKUS। ठीक है, इन तीनों के बीच में है, तो ये भी बहुत कॉमन न्यूज़ था। ठीक है, विच मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है इलॉन मस्क को, ये भी सिंपल है, टाइम्स मैगजीन। ठीक है, MMF एक फैब्रिक टेक्सटाइल है। ठीक है, इसमें जो सेकंड एम है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये MMF का फुल फॉर्म होता है मैन मेड फैब्रिक, तो सेकंड M का मतलब आ गया मेड। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है जो डिफाइन करता है स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन स्टेट्स, तो ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इसका आंसर है 7th। ठीक है, 7th क्या है स्केड्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स और फंक्शन का एलोकेशन होता है। ठीक है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट डैश पब्लिक सेक्टर में, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि ब्रांच पूछी थी या फिर कितने बैंक है वो पूछा था, तो अगर बैंक पूछा है तो 12 बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर में अभी एज ऑन नाउ। ठीक है, और अगर ब्रांच का पूछा है तो 20, ये ब्रांच का है यहाँ पे मैंने दे रखा है। ठीक है, तो ब्रांच का है जून 30 2019 में ब्रांच जो थी 87,526 थी, आउट ऑफ विच इसने जो थे रूरल एरिया में थे। ठीक है, उसको मुझे प्रॉपर पता नहीं, ये तो प्रॉपर है कि ओमिक्रॉन जो है ये वर्ड, ये ग्रीक वर्ड का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है उसकी, तो 70 है। अब इसके डिटेल में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। जो लेटर है, लेटर 15th है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 70 है। ठीक है, ये देखो मैंने कहा था ना पीसीए के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, तो पीसीए के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉपर मुझे पता नहीं है कि क्या आया था, और पीसीए के न्यूज़ हम पहले देख चुके हैं बहुत अच्छे से कि 2017 और 2021 में रिवाइज हुआ है। ठीक है, डिफेंस में जो एफडीआई का परसेंटेज है वो कितना है, तो इसका बहुत सारे बच्चों ने 75 लगाया होगा, क्योंकि जो हमारा बैंक होता है, बैंक में 75 ही होता है, पब्लिक सेक्टर लैंडिंग को लेके जो होता है, तो उसी से रिलेट कर दिया होगा इसको, लेकिन इसका आंसर 74 है। ठीक है, तो ये है, रहा 74। और कुछ देख सकते हो आगे है क्या, तो प्रीवियस लिमिट जो थी 49% की थी, लेकिन अभी 74% कर दिया गया उसको। ठीक है, एक और है प्रधानमंत्री आवास योजना का एक्सटेंशन को लेकर कि कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया, तो मार्च 2024 तक इसको एक्सटेंड किया।
ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। और पहले मार्च 2021 तक 21 तक था, मार्च 2024 तक कर दिया गया है, ठीक है। टारगेट अचीव करना 2.95 करोड़ रूरल एरियाज में घर, और ठीक है, बाकी नॉर्मल है। अभी कंप्लीशन पेंडिंग चल रहा है। सीआरपीसी फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी सिंपल है। ऑल इन, ये एक बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है किसकी है, ये भी बहुत सिंपल था, क्योंकि ये कुछ ऐसे करंट अफेयर, अभी जो पैटर्न था ना वो बड़ा अच्छा था, कि हमको मेरे को लगा था बहुत टफ आएगा, लेकिन इसमें ऐसा था कि जैसे होता है ना, कुछ क्वेश्चन डाले हुए थे आपको जानबूझ के फंसाने के लिए, कुछ क्वेश्चन थे जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग पक्का ही होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, जो आपको मतलब जो पक्का पक्का हर कोई करेगा, तो ये उन्हीं क्वेश्चन में से था, ठीक है। और कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी थे, अलग तरीके से पूछ रखे थे, ऑप्शन दे रखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए भी कौन सा फॉलो होता है, ऐसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे थे, ठीक है। तो इसका है बिली जीन किंग ऑटोबायोग्राफी ऑल इन, ठीक है। तो स्फूर्ति योजना के ऊपर एक क्वेश्चन था, अब क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बारे में देखेंगे। तो स्फूर्ति योजना एक स्कीम है, ठीक है, फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये हमको चल गया। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया था इसको 2005 में, ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रमोशन के लिए। कैविक जो है वो नोडल एजेंसी है जो इसको क्या कहती है, रेगुलेट करती है और ऑपरेट करती है। इंडिया की जीडीपी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, ये अगर आपके घर में टीवी चलता है, न्यूज़ व्यूज़ चलती है अगर आपके घर में, और आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देते तो आपको रट गया होगा, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर उसको चिल्ला चिल्ला के बोल लेते, ठीक है। तो 20.1% जीडीपी ग्रोथ था Q1 का 2021-22 के लिए, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया था, तो ये था एनएसओ का। और कल मैं डालने वाला हूँ सारी जितनी भी जीडीपी का एस्टिमेट आया, फोरकास्ट आया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अराउंड 24 ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास लिखा हुआ है, वो मैं कल आपको शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पे। आगे देखते हैं, ग्रुप फर्स्ट जो फाउंडर था 2013 में, ठीक है, अलबिंदर दिंसदा एंड सौरभ कुमार ने जो फाउंड किया था, तो उसने अभी रीब्रांड किया खुद को, यानी नाम चेंज किया, तो क्या नाम है अभी का, तो इसका नाम है ब्लिंकिट। आगे स्किल इंडिया मिशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, एक ग्रांट बेस्ड स्कीम है, हाँ स्कीम का भी मैं भी 10 पेज का मेरे पास स्कीम्स लिखे हुए, जिसमें 14-15 गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे अभी वाले क्वेश्चन पेपर में, तो वो भी मैं इंस्टा पे शेयर करूँगा इस वीकेंड, ठीक है। ठीक है, तो ये स्कीम है जिसमें ग्रांट मिलती है, प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल सर्टिफिकेट इन ओवर 252 जॉब्स रोज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ, प्रोवाइड फ्रेश स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू स्कूल dropouts, college dropouts and unemployed youth through short term courses, ठीक है। तो बेसिकली लोन ग्रांट करने का स्कीम है ये। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे नहीं पता, ठीक है। विच ऑल फॉलोइंग एडिशन, अब असम का कौन सा एडिशन है जो कंबोडिया होस्ट करने वाला है, होस्ट करने वाला है या होस्ट कर चुका है, उसका कौन सा एडिशन उसने होस्ट किया था, तो ये 13 एडिशन था, ठीक है। तो कंबोडिया 13 एडिशन ऑफ एसएम यानी एशिया यूरोप मीटिंग समिट ऑर्गेनाइज कब किया था, नवंबर 25-26 में, ठीक है। होस्टेड बाय कंबोडिया, एसएम चेयर, थीम क्या थी टुडे एसएम की, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म ऑफ फॉर शेयर्ड ग्रोथ। अब ये क्वेश्चन एकदम पहली बार देखा था मैंने, मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। वुमेन सेफ्टी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के बारे में क्वेश्चन था, अब वो क्या था मुझे नहीं पता, और मुझे ऑनलाइन भी इसके बारे में कुछ खास मिला नहीं, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल एंड कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जॉइंटली लॉन्च किया है एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज फॉर स्टार्टअप टू डेवलप सॉल्यूशन इन 5G का जो 5G नेटवर्क है उसके लिए भारतीय एयरटेल ने किसके साथ टाइप किया था, तो ये था इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल इन्वेस्ट इंडिया स्टार्टअप है, ये पूरा प्रॉपर न्यूज़ है। तो ये सारे वन लाइनर में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसा नहीं था कि डेप्थ में था, पिछले साल की तरह तो बिल्कुल नहीं था, एकदम जैसा SBI का आया था, ठीक है। मीना नेकर रिपोर्ट के लिए एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था, लेकिन मेरे से वो नहीं हुआ था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, तो उसको देख लेते थोड़ा सा। द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन इज द मोस्ट अनइक्वल इन द वर्ल्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इनइक्वालिटी वेरीज सिग्निफिकेंटली बिटवीन द मोस्ट इक्वल रीजन यूरोप एंड द मोस्ट अनइक्वल रीजन द मिडल ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये था जो जिसके बारे में ठीक से अवेयर नहीं था, तो बहुत बुरा लगा बाद में जब पता चला कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो, फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बहुत सिंपल था, क्या था, मैग्नस कार्सन, ये तो सबको पता ही है। आगे देखते हैं, कोविड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, वो क्या है नहीं पता, लेकिन हम न्यूज़ देख लेंगे पूरी।
The Reserve Bank of India had on August 7, 2020 announced the constitution of an expert committee under the chairmanship of केवी कामनाथ। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कमेटी के अंदर वो चल रहा है, ठीक है। तो टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल पैरामीटर्स टू बी फैक्टर्ड इन द रिजोल्यूशन प्लान अंडर द रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस अलॉन्ग विद सेक्टर स्पेसिफिक बेंचमार्क रेंज फॉर सच पैरामीटर्स। ठीक है, तो केवी कामनाथ का जो कमेटी है, जिसको केवी कामनाथ हेड करने वाले हैं, जो रिकमेंडेशन देने वाले हैं किसके ऊपर, जो भी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क है कोविड-19 को लेकर, जो भी स्ट्रेस हुआ है कोविड की वजह से, उसके ऊपर। तो इस पे एक क्वेश्चन था, वो क्या था नहीं पता। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये एमएसएमई का एक इनिशिएटिव कह सकते हो, कैंपेन कह सकते हो, तो उसका ये नाम पूछा था कि जो डिले पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर जो भी एक इनिशिएटिव है, उसका नाम क्या है। तो एमएसएमई समाधान उसका नाम था क्या है, ठीक है। एमएसएमई समाधान वेर, ठीक है, एप्लीकेशन हम फाइल कर सकते हैं डिले पेमेंट को लेके, ठीक है, नॉर्मल सी न्यूज़ है। अब ये थोड़ा अच्छा न्यूज़ था, थोड़ा सा फाइनेंशियल टाइप का, कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट डेट आ गई है, ठीक है। इन्वेस्टर हु है सब्सक्राइब टू द इनिशियल ऑफरिंग। अब आईपीओ आपको पता ही होगा, आईपीओ भी एलआईसी का भी आने वाला है, ओयो का भी बहुत सारी कंपनीज का आने वाला है। आईपीओ में क्या होता है, बेसिकली जो कंपनी है वो अपने शेयर जो है पब्लिक में फर्स्ट टाइम, जो इनिशियली फर्स्ट टाइम जब ऑफर करती है, तो उसको आईपीओ कहते हैं, ठीक है। अब इसको ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। तो ये बाकी पूरा एकदम अच्छे से बता रखा था, बस नाम पूछा होता कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने ये अभी किया है। तो हेल्थ कौन सा है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसके बारे में एकदम ब्लैंक था क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं इसको। तो इन द लॉन्ग टर्म द इंडिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस करंट सिचुएशन इंडेक्स इज प्रोजेक्टेड टू ट्रेंड अराउंड 80 पॉइंट्स, ठीक है, इन 2022 अकॉर्डिंग टू अवर इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन था। सीओ मैच का क्वेश्चन था, जिसमें ऐसे मतलब आपको एक तरफ दे रखा था कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है और यहाँ पे आपको उनके हेड के नाम दे रखे, तो आपको मैच करना था ऑप्शन में से देखे ABCD। तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे को देख के अच्छे से लगा, लेकिन मुझसे हुआ नहीं वो। लेकिन हाँ, वो अगर हो जाता, क्योंकि वो पता ऐसे हो जाता है, क्योंकि उसको मैंने बाद में टिक किया था, अब मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं, क्योंकि जो उसमें आपको जैसे ऑप्शन है, तो आपको एक पता चलेगा ना कि हाँ A का C है, तो आप ऑप्शन में देख लोगे कौन से वाले में A का C दे रखा है। तो मैंने वैसे ही किया था, अब पता नहीं वो सही है गलत है, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। सेंसेस अभी सारे क्वेश्चन वो है जो मैंने छोड़े हैं और मेरे को डाउट था, ठीक है, जो मुझे याद नहीं। सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। फाउंडेड ईयर पूछा था, अभी इसका मुझे कंफर्म नहीं पता कि 1960 का पूछा था कि 1988 का पूछा था, कि यहाँ पे दे रखा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन दिस ईयर। तो अगर 1988 था तो नेसोचैम हो सकता है इसका, 1960 है तो भी बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन से पता चलता वो तो इसमें आप एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन मेरे को वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। जैसे आप एलिमिनेट, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, आप एलिमिनेट करते कि नहीं इसका तो कुछ और सन है, इसका कुछ और है, तो ये वाला हो सकता है या इसका कुछ और है, तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन थोड़ा डाउट में था, इसलिए छोड़ना ही बेटर था। चलो, स्ट्रेस लोन कमेटी को लेके क्वेश्चन था, जिसमें हमको बता रखा था, पता नहीं क्या था, लेकिन वो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन बेस्ड था वो, कि A B B C ऐसे करके, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA on Friday set up a committee for creating a framework for transfer of stressed loan from domestic lender to financial institution in IFSC, ठीक है। और जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है RBI के, जो ये अभी यहाँ पे कुछ स्किप हुआ है शायद, ठीक है। RBI के जो क्या है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हाँ ठीक लिखा है, जी पद्मानंदन, क्या करेंगे, इस कमेटी को चेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे लॉ फॉर्म से, और अदर मार्केट पार्टिसिपेशन होंगे जो कि थोड़ा एक्सपर्ट होंगे बैंकिंग सेक्टर में और लीगल इशू हैंडल करने में, ठीक है, वो सब इसमें रहेंगे एज अ मेंबर। तो खत्म, तो ये इतना ही था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम लेके आराम आराम से बनाया है इसको। मैं सोच रहा था कि थोड़ा अच्छे से ही डालेंगे, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया वैसे तो, लेकिन ठीक ही है। बाकी अगर आपको दोबारा देखना है तो एक बार आप इसको ज़रूर दोबारा देखना, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अब इसका मैं अगर आपको ये बताऊँ ना कि कैसे कैसे, मतलब उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन तो बड़े एकदम सिंपल सिंपल से थे। लेकिन मैंने अभी जैसे मैंने उसमें भी बताया था, मैंने उसमें इंस्टाग्राम में मैंने बताया था एक दिन पहले कि गवर्नमेंट स्कीम करके जाना, इंडेक्स करके जाना, बैंकिंग न्यूज़ करके जाना। मैंने 6 वीडियो डाली, उसमें से मेरे को 8-9 क्वेश्चन दिख गए थे, जो मैंने 6 वीडियो डाली, मतलब 5 डाली है, 6 अभी आएगी, ठीक है।
तो बैंकिंग न्यूज़ करके जाना। और नेशनल मतलब बेसिकली एज अ इंडियन आपको क्या पता होना चाहिए, आप खुद सोचो ना। एज अ इंडियन वो आपको जानना चाहते हैं कि आप एज अ इंडियन कितना अवेयर हो, एज अ सिटीजन कितना अवेयर हो आप। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, इवन नॉर्मल सिटीजन को भी नहीं पता होता गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी होती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ईडीपी का लोन वोन, ये लोन वोन एक भी नहीं आया था, और बिचूरी एक भी नहीं आई थी क्योंकि ये सब इतना वास्ट कौन पढ़ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम होगी। इंडेक्सेस कितने सारे आए थे, इंडेक्सेस तो कितने आराम आराम से पूछे हुए थे, मतलब सिंपल सिंपल वन लाइन में। ठीक है, अवार्ड्स मैंने कहा था आपको, अवार्ड्स जो इंटरनेशनल अवार्ड्स है वो पढ़ने चाहिए। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, ये सब इंपॉर्टेंट होता है और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो IBPS PO का मुझे लग रहा है IBPS PO का तो इससे थोड़ा सा इजी आना चाहिए, जैसा IBPS का भी एग्जाम आ रहा है, या फिर जैसा भी हो सकता है। वैसे टफ भी हो सकता है क्योंकि प्री का कट ऑफ बहुत कम गया, तो हो सकता है मेंस का थोड़ा ज़्यादा जाए। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहता है आपको इंस्टा में मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी तो कुछ दिनों से मैं कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे एक्टिव आ रहा हूँ, बंद कर दूंगा आना, पीछे की तरह ही ठीक था। ठीक है, और आपको रिप्लाई मिलेगा अगर आप कुछ मैसेज करते हो तो 4 AM क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं मेरे भेज सकते हो, और जो भी है अगर कोई डाउट रहता है तो। और कोई PDF चाहिए, मैंने अभी करंट अफेयर की PDF डाली है। दिसंबर का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, दिसंबर बैंकिंग न्यूज़ वाला, वो शायद कल मैं डालूंगा। और दिसंबर की जो मैंने PDF है, दिसंबर के जो मेरे नोट्स वाले PDF हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते हैं रिविजन करने के लिए, वो आपको मिलेगा अराउंड 2 दिन में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।